हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एम एस लाइफ चेंजर स्टोरी में लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू जाने वाली कहानी। दोस्तों, ये कहानी शायद आपके दिल पे उतर जाएगी। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को स्टार्ट करता हूँ। एक दिन की बात है। रचना सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। रचना ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। रचना ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह चुप हो गई। रचना ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा। फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वह वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो रचना को मिली और ना ही उस बच्ची को। रचना ने गुड़िया की तरफ से एक पत्र लिखा, उस बच्ची को लिखकर दे दिया। जब वह बच्ची पार्क पहुंची, गुड़िया पानी की आशा में आई तो रचना ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार से था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब रचना रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से एक पत्र लिखने लगी। लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो यात्रा का वर्णन था। रचना ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन से उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमड़ी कड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गईं तो रचना ने एक दूसरी गुड़िया उसको ला करके दे दी। जाहिर है वह गुड़िया बदल चुकी थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नई लगी तो वह रचना की ओर देखने लगी। रचना अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, मैं ही हूँ तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा करने की वजह से मैं थोड़ा बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और रचना पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर के चली गई। वर्षों बाद जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो रचना ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि रचना ने कैसे उसका मन रखने के लिए उसे उस गुड़िया पर फिर भी प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र की गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छिपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसमें बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। यह लिखा हुआ था कि हर वह चीज़ जिससे तुम बहुत प्यार करती हो वह तुमसे कभी न कभी खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही अलग होंगे पर प्यार एकदम सच्चा होगा। आशा करती हूँ कि यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।